प्रधानमंत्री मोदी लगता है कि इस बार किसी भी कीमत पर बिहार जीतने का मंसूबा पाले हुए हैं। उनका सपना और सोच भी शायद यही कि भले ही नीतीश कुमार इस बार भी एनडीए का सीएम फेस हो, लेकिन अब की बार मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही होना चाहिए। और पीएम मोदी ने पूर्णिया में जो रैली की, उसके पीछे की राजनीति और रणनीति को भी समझना होगा। बीजेपी की नज़र बिहार में सीमांचल के 4 जिलों, अररिया की 6 सीटों पर, पूर्णिया की 7 सीटों पर, कटिहार की 7 सीटों पर और किशनगंज की 4 सीटों पर, यानी कुल 24 सीटों पर है। किशनगंज में 2005 से 2020 तक बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई है, जबकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी बाकी के क्षेत्रों यानी अररिया, कटिहार से 3-3 सीटें, पूर्णिया से 2 सीटें यानी कुल 8 सीटें जीती थी और सिर्फ 11 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी। यही वजह है कि बिहार और खुद पीएम मोदी ने बिहार के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है। पीएम मोदी ने पूर्णिया में जहां बिहार के लिए 36,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, तो वहीं मखाना सेक्टर के विकास के लिए सरकार की ओर से 475 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी और पूर्णिया एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। वैसे देखा जाए तो पीएम मोदी इस साल ही बिहार का कई बार दौरा कर चुके हैं और ये कहीं न कहीं उनके मिशन बिहार का हिस्सा है। 2025 में पीएम मोदी अब तक 1.5 लाख करोड़ की योजनाओं का ऐलान कर चुके हैं बिहार के लिए। मई 2025 में कराकट में 48,520 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, जुलाई 2025 में मोतिहारी में 7,200 करोड़ की रेल रोड योजना, जुलाई 2025 में ही मधुबनी में हजारों करोड़ रुपए देने की घोषणा, अगस्त 2025 में गया में 13,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान, 2 सितंबर 2025 को वर्चुअल तौर से कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन और अब 15 सितंबर 2025 को पूर्णिया में 36,000 करोड़ का ऐलान। यानी बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव महागठबंधन ही नहीं, एनडीए खासकर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी करो और मरो वाला चुनाव बन गया है।